और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के संबंध में अध्ययन करेंगे। आज का हम लोगों का आलोच्य विषय है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। आकर्षण का अंग्रेजी होता है अट्रैक्शन। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। यह नेचुरल फिनोमेना है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए कहा जाता है कि अट्रैक्शन इज ए नेचुरल फिनोमेना and negative is nothing but negative attraction। ये पॉजिटिव है, प्रत्येक एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है और यह पॉजिटिव है। और यदि इसका निगेटिव हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं विकर्षण। क्या कहते हैं? और विकर्षण की अंग्रेजी होती है रिपल्सन। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि गुरुत्वाकर्षण है कि प्रत्येक एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसकी खोज किया था 1667 ईस्वी में वैज्ञानिक न्यूटन। किसने खोज किया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1667 ईस्वी में खोज किया था। और इन्होंने ही आगे चल के कुछ वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की खोज की। उन्होंने देखा कि क्या इसका कोई नियम भी हो सकता है, तो उन्होंने एक नियम बताया। वो नियम क्या है? जैसा कि हम अभी देखा है कि प्रत्येक एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, और उन्होंने आगे बताया कि दो पिंडों के बीच, मान लीजिए कि यह एक M1 पिंड है और यह एक M2 पिंड है, तो दो पिंडों के बीच लगता हुआ आकर्षण का बल, मान लिया जाए कि वह बल F है। दो पिंडों के बीच लगता हुआ आकर्षण का बल उन पिंडों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या नियम दिया उन्होंने? नियम बताया कि यदि दो पिंड एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो और उनकी मात्रा क्रमशः M1 और M2 हो और उनके बीच लगने वाला आकर्षण का बल F हो, तो इन दोनों पिंडों के बीच उन्होंने नियम बताया कि ये जो आकर्षण का बल होगा यह इनकी मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, यानी M1 इंटू M2 में गुना कर देंगे तो यह समानुपाती होगा और एवं यही बल इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती को 1/, से प्रदर्शित करते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों नियमों को यदि हम देखें तो यह हो जाता है F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर, या F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ G एक नियतांक है। G क्या है? एक नियतांक है।
एक नियतांक है और इसी नियतांक को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा है लेकिन बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण से क्या समझते हैं और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को लिखिए। ठीक है, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, आप लिखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में या इस विश्व में प्रत्येक एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी आकर्षण को, जो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में लिखिएगा। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल उन पिंडों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो गणितीय कैलकुलेशंस हैं उसको आप लोग लिख दीजिएगा। पहले लिखिएगा कि माना ए और बी क्रमशः M1 और M2 मात्रा के दो पिंड हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है और उनके बीच लगता हुआ आकर्षण का बल F है। अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से ये जो भी बातें हैं उसको लिख लीजिएगा। ठीक है।